की खबर है, शिक्षक बहाली परीक्षा में जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तैयार हो चुका है और ये संभावना जाहिर की जा रही है कि अध्यक्ष रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। हमारे लिए अब TRE 1 में अब हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं आई है, कोई और मामला नहीं आया है। शायद कुछ लोगों का अभी हो सकता है कि छुटा हुआ मामला, अगर शिकायत पोर्टल से अगर कोई छुटा हुआ मामला अगर होगा तो हम लोग उसको 2-3 दिन का हम लोग अवसर देंगे ताकि हम लोग उसका भी निष्पादन शीघ्र कर सकें। और जैसा मुझे जानकारी है कि TRE 1 में जो शिकायत पोर्टल जो हुई उसमें जो शिकायतें आई उसमें से सभी की शिकायत को नहीं पाए गए, लेकिन उसमें से करीब 42 के आसपास लोग जो है वो स्वतः वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ गए। तो ऐसी स्थिति में उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके बाद हम लोगों ने TRE 2 का जो अब रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तरह के लोग अटकलबाजी करने लगे कि हम लोग ये कर हो रहा है, ये हो रहा है, या फिर लोग कटाव करने लगते हैं, तरह की बातें करने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि जो शिकायत किसी जेन्युइन है उसका निराकरण भी जरूर होगा, ये नहीं करने की जरूरत है। भारत नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, नहीं देती है नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये चीज कैंडिडेट्स पर और संबंधित विभाग के ऊपर निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से लिया जाए। आप जिसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें कई आपत्ति और कई तरह की शिकायत आया, उसका समाधान आपने नहीं किया। हड़बड़ी में ये कई गड़बड़ी कर दी है। परिणाम आने वाला दिनों में बिहार के युवाओं को शिक्षक बहाली के मुद्दे पर अप टू डेट आपको बता दें कि कल लगभग दिन भर हम लोग बैठे रहे और पिटीशन फाइल की तैयारी चल रही है। TRE 1 में पूरक परिणाम जारी नहीं हो पाए, पूरे सीटों पर अभी तक मात्र 93,000 लोगों की नियुक्ति हुई है और कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर जो चीज हुई और उसके बाद लगातार हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि BPSC TRE 1 में यानी प्रथम फेज की बहाली में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, सारी चीजों पर सीटेट फेल, STT फेल और कई फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोग नियुक्ति कर पा लिए। और अभी जब दोबारा जांच हो रही है कि किसी का सिग्नेचर मिला नहीं हो रहा है, किसी का थंब इंप्रेशन नहीं मिल रहा है, तो किसी का आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है और हजारों शिक्षक अगर पूरे जिलों की सूची मांगी जाए, नालंदा से लगभग 300 से ज्यादा शिक्षक फरार चल रहे हैं, पटना से 150 से ज्यादा शिक्षक फरार हो गए हैं, किसी का थंब इंप्रेशन नहीं मिला वो फरार चल रहे हैं। तो सारे मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों की पिटीशन फाइल की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। आज से कल में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए आपको आश्वस्त करते हैं कि जितने भी लोग पिटीशनर बने हैं सबों के मन में एक सवाल है और जितने नए लोग बनेंगे सबों के मन में एक सवाल है कि माननीय उच्च न्यायालय से कहीं ना कहीं न्याय की गुहार हम लोग लगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। साथियों, अब जो बात करेंगे आपको कि TRE 1 के बाद TRE 2 में क्या हुआ। TRE 1 की जितनी भी संभावना है माननीय उच्च न्यायालय में जाने के बाद, पिटीशन फाइल होने के बाद, उस मामले में हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि आप सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान के जाने के बाद अगर सुनवाई शुरू हो जाती है तो उसके बाद हम लोग फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 और जितनी भी शिक्षक बहाली हो रही है होगी, सबों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि BPSC और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। अगर हम बात करेंगे भाषा की अर्हता को लेकर TRE 2 में, तो कई सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो लगभग प्रत्येक दिन कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं कि भाषा की अर्हता के लिए बैठक बुलाई जाए। तो उम्मीद करते हैं, आप सभी से आग्रह करते हैं कि जो अभी गृहांश सेल में है उसके 7वें नंबर कॉलम में जाकर अन्य का जो ऑप्शन उसमें जाकर आप ये भाषा की अर्हता के लिए आप एप्लीकेशन लगाइए। BPSC को बताइए कि भाषा की अर्हता की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि 25 मिनट 30 मिनट आपका समय समाप्त हो गया और खेल के बीच से कई नियम बदले गए। आप समझ सकते हैं कि जब परीक्षाएं शुरू हुई या परीक्षा शुरू होने के पहले 1-2 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था, परंतु आपकी गलती, आप अपने जो पाप है उसको आपने ढकने का प्रयास किया। निसंदेह शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और भुगत रहे हैं। भाषा की अर्हता जो है 1 to 5 में सिर्फ रखी गई, अब बाद बाकी चीजों को हटा दी गई। तो क्या प्रथम फेज में शिक्षक बनने के लिए भाषा का जानकार होना जरूरी है और सेकंड फेज में दूसरी जो एग्जामिनेशन हुई अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 के बाद यानी 14 जनवरी तक आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। अब ये कैसे हो रहा है ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 13 जनवरी के TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। माने तो मंगलवार को BPSC दूसरे चरण शिक्षक की नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 12,000 पद रिक्त आए हैं। उसके साथ ही 10,000 पद ऐसे हैं जो कि आपके मल्टीपल रिजल्ट से। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो बता रहा था कि 12,000 तो ये खाली वाला हो गया और प्लस 10,000 सीट ऐसे हैं जो कि मल्टीपल रिजल्ट्स में दिए थे। तो कुल मिला के 22,000 सीटों का तो आंकड़ा खुद न खुद BPSC दे रहा है कि मेरा इतना सीट खाली है। बाकी अब देखिए मल्टीपल रिजल्ट और ये इसके कारण 22,000 सीटें जो बची हुई हैं, ये अभी कितने लोगों को इसमें कितना ये देते हैं ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी जो 3 पदों से अधिक चयनित किए गए थे। इसके साथ कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने दूर जिला में पदस्थापना के कारण योगदान नहीं दिया, उसका 13 जनवरी के दूसरे चरण पर नियुक्ति के कारण असफल रहे अभ्यर्थियों की आपत्ति ली जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आपका पूरा रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि 14 जनवरी को आपको रिजल्ट दिया जाएगा और तकरीबन 17,000 ये मल्टीपल रिजल्ट और उसके बाद से ये 10,000 वैसे पद जो कि खाली रिजल्ट ही नहीं हुआ था इस पर। तो कुल मिलाकर 22-23,000 27,000 मतलब 20 से 30,000 के बीच में पद खाली बन रहे हैं। बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना पद देगा अभी तो देखने वाली बात है। अगला फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि शिक्षा विभाग के पहुंचे 20 मिनट KK पाठक, जबकि KK पाठक छुट्टी पर चल रहे थे, वो अचानक से शिक्षा विभाग में पहुंचे और 20 मिनट तक जो है वहाँ पर उपस्थित भी थे। तो इस बीच समझ में आया कि अवकाश उनका जो है अब 8 जनवरी से 16 जनवरी हो गया, जो कि पहले आपका 14 जनवरी तक का था। तो 2 दिन का इनका अवकाश भी बढ़ा है। बहुत जगह खबर ये है कि ये इस्तीफा भी दे दिए हैं, तो इस्तीफा भी ये दे दिए हैं, ऐसा भी खबर इनमें चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि KK पाठक जी का इस्तीफा हो चुका है। तो अभी तो देखने वाली बात, अभी तो कोई पक्की खबर इस बात पर नहीं दी गई है कि इस्तीफा हुआ है कि नहीं हुआ है, बट कई सारे ऑथेंटिक सोर्सों से पता चल रहा है कि KK पाठक का इस्तीफा भी हो गया है। अब बाकी देखना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। बाकी अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे कट ऑफ की क्या बात है, मैं आपको आगे का वीडियो दिखा देता हूँ। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दूसरे चरण में अभ्यर्थियों को 20 से 22 जनवरी तक जिले का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। यानी आपका मतलब ये है जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो होता है, जिसको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं, वो आपको 13 को मिलना फिक्स है। 13 तारीख को आपको प्रोविजनल मिलेगा। उसके साथ ही साथ 20 से 22 के बीच में आपको ऑफिशियली नियुक्ति पत्र जो कि आपको होता है ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। और आप मान के चलिए 23 तारीख से आप अपने विद्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे और
आप अपना जो है अध्ययन कार्य शुरू कर देंगे, मतलब आप अपना विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो 23 तारीख से आप मान के चलें हर हाल में आपको पढ़ाना शुरू कर देना है और 20 से 22 के बीच में आपकी ऑफिशियली ज्वाइनिंग लेटर आ जानी है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कितने विद्यार्थी हैं, कैसे कैसे क्या है पूरे यहाँ पर। बाकी 13 जनवरी को स्कूलों में समारोह में आयोजित समारोह में अभ्यर्थियों को दिया जाएगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, यानी ये प्रोविजनल नियुक्ति पत्र होगा, न कि ऑफिशियली नियुक्ति पत्र 20 से 22 जनवरी को मिलेगा। जबकि 15 जनवरी से बीच में लेकर के 20 जनवरी तक के बीच में आपको स्कूल का पदस्थापन किया जाएगा, मतलब आपको किस स्कूल में भेजा जाएगा ये कंफर्म हो जाएगा, मतलब आपको जिला में कौन सा स्कूल मिला है, किस जगह पे आपको नौकरी करनी है ये कंफर्म हो जाएगा। उसके साथ ही आपको 20 से 22 के बीच में आपको ऑफिशियली ज्वाइनिंग लेटर दे करके उस स्कूल में तैनात कर दिया जाएगा। आपको योगदान कर देना होगा, योगदान पत्र आपको मिल जाएगा। तो ये सारा डाटा था जो कि मैंने आपको दे दिया। अभी मैं आपको अगर बात करूँ तो इस समय के हिसाब से अब देखिए यहाँ पर लिखा है 120 शिक्षकों को अभी तक नहीं मिल पाया थंब इम्प्रेशन। तो मैं आपको बता दूं कि TRE1 ले लें या फिर आप 1.0 या TRE 2.0 ले लें। तो TRE 2.0 ले लें। इन दोनों में कंडीशन में अगर अभी देखें तो बहुत सारी सीटें खाली जा रही हैं। कैसे खाली जा रही हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो TRE 1 में जो लोग गए थे तकरीबन 22-23 हज़ार सीटें खाली थी, फिर भी उसमें 4,000 सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, लगभग 5,000 मान लेते हैं, तो 5,000 लगभग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, जिसमें अभी मान के चले तो आप 17-18 हज़ार सीट उसमें खाली है। उसके बाद ये लोग भाग रहे हैं, रोज़ 25-30 लोग भाग जा रहे हैं, 25-30 लोग रिजाइन दे रहे हैं, लोग हर जिले से लगभग आपके 120 लोग 30 लोग का फिंगरप्रिंट में नहीं मैचेस कर रहा है, मतलब बहुत सारी समस्या हो रही है। तो TRE 1 में लगभग ये संख्या आधी हो चुकी है, यानी 50% ये ऐसा हो चुका है कि जॉब में है, बाकी 50% लोग छोड़ के भाग गए हैं, या तो फिर उनका रिजल्ट ही नहीं बना है, या मल्टीपल रिजल्ट में थे, या फिर वो थंब इम्प्रेशन नहीं लगा है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, या फिर जो भी कंडीशन हो। तो 50% स्टूडेंट तो ऑलरेडी बाहर हो गए वैकेंसी के, तो 50% लगभग सीटें वहाँ खाली हैं। TRE 2 की अगर हम बात करें TRE 2 में, तो TRE 2 में फ्रेंड्स मैं आपको अगर बता दूँ तो TRE 2 में अभी तक मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण कम से कम 20 से 30 हज़ार सीटें खाली हैं, केवल और केवल मल्टीपल रिजल्ट। मतलब एक सेक्शन में जैसे मान लीजिए 1 to 5 में भी आपका है, फिर 6 to 8 में भी है, फिर 11-12 में भी है, 9-10 में भी है, तो आप किस में जॉब लेंगे? जाहिर सी बात है आप 11-12 में जॉब ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, 9-10 में भी है, उसके साथ ही आप 11-12 में भी है, तो जाहिर सी बात आप 11-12 का जॉब लेंगे, ना कि ये तीनों में जब भाग लेंगे। तो मल्टीपल रिजल्ट्स में बच्चे यहाँ पर ज़्यादा आए हैं, ना कि इन सब में, तो इन सब में सीटें ज़्यादा खाली हुई हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण क्या है फ्रेंड्स कि अभी जितना लोग जितने लोग काउंसलिंग कराने, मतलब जितने लोग को रिजल्ट दिया था सभी लोग काउंसलिंग कराने भी नहीं गए। बहुत सारे लोग तो काउंसलिंग छोड़ के भाग गए, उनको नौकरी करनी ही नहीं, उनको दूसरा मिल चुका है। तो इस कंडीशन में भी बहुत सारी सीटें खाली हो रही हैं। उसके साथ ये भी मैं बताऊँ तो अभी यहाँ कितने फर्जी डॉक्यूमेंट बाहर होंगे, थंब इम्प्रेशन में बाहर होंगे, अभी इसमें तो भी बचा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी बाहर होंगे। तो मान के चलिए यहाँ भी 50% सीटें बची रहेंगी, तो 50% सीटें यहाँ पे, 50% सीटें यहाँ पर मिला दिया तो तकरीबन 60-70 हज़ार सीटें पार हो जाती हैं। बट मुझे पता है उतने वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना दे रहे हैं? 14,762, यही डाटा है मेरे हिसाब से। 14,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। पता नहीं किस एंगल से दे रहे हैं, कम से कम 30-40 हज़ार पर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे ही देना चाहिए, क्योंकि जब उतने सीटें खाली हैं तो क्या करेंगे सीटें रख के? रिजल्ट निकालना चाहिए। और अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारी जगह पर तो फुल रिजल्ट भी नहीं दिया गया। जैसे मैं बताऊं तो मेरे ही कैटेगरी में अगर बता दूं तो मैं 6 to 8 में मैथ साइंस में मैं सेलेक्ट हुआ हूं। तो 6 to 8 में मैथ साइंस में जनरल की कुल सीटें थी 2275 कुल सीटें थी जनरल की। लगभग इतनी सीटें जनरल मेल की हैं। जनरल मेल की सीटें थी मैथ एंड साइंस ग्रुप में 2275, बट रिजल्ट कितना दिया गया? 1956-57 बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। तो 1956-57 मान लेते हैं, चलिए 2000 दिया गया, तो 2000 रिजल्ट दिया गया, बाकी 275 रिजल्ट यहाँ नहीं दिया गया। इसी तरह से हर सेक्शन में हर जगह पर रिजल्ट नहीं दिया गया। कुछ सीटों पर तो रिजल्ट ही नहीं दिया गया, कुछ सीटों पर तो शुरुआत से ही रिजल्ट नहीं आया, तो उसको अभी तो सीट खाली ही है। तो उन सारी सीटों पर मिलाकर देखा है तो कम से कम 30 से 40 हज़ार सीटें आपकी बाहर निकल के आ जाएंगी, बट ऐसा ये लोग करेंगे नहीं। तो फिर भी अगर 14,000 मैं अगर बताऊँ आपको 14,762 सीट पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रही है, इसको अगर ध्यान में मैं रख के बताऊँ तो अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर, अधिक से अधिक 2 नंबर, 1 नंबर या तो फिर अधिक से अधिक 2 नंबर अगर आपका कट ऑफ से कम, जैसे मान जो भी आपका कट ऑफ गया था, तो कट ऑफ से अगर आपका 1 नंबर या तो 2 नंबर कम है तो आप उम्मीद रखिए कि आपका रिजल्ट बन सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम आ सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, अगर आपका कम है तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिलहाल जब इतनी सीट पर जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो फिर उम्मीद छोड़ना ही होगा आपको। अगर सीटों की संख्या फिर से बढ़ती है, आगे 30-40 हज़ार सीटें हो जाती हैं, तब ये जो है मार्क्स 3-4-5 नंबर तक भी कम हो सकते हैं। बट अगर 14,762 पद पर ही अगर केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो 1 से 2 नंबर कम कट ऑफ वाले जो हैं वो उनका मतलब अंदर वो आ जाएंगे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक मानिए तक। बाकी डेट ऑफ बर्थ है तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जब कट ऑफ 1-2 अंक नीचे गिर रहा है तो टाइप ब्रेकर यानी डेट ऑफ बर्थ वाले तो अपने आप क्लियर हो ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं चल रही थी। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कैसे कैसे सीटें खाली थी, कैसे कैसे क्या होना चाहिए। बाकी आप एक वीडियो में दे रहा हूँ आपको अभी तुरंत, तो ये भी देख लीजिए आप, और उसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगा ही मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।